प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें अपने प्यारे नबी, प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर कसरत से दरूद व सलाम भेजो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजना ना सिर्फ हमारा ईमानी फरीज़ा है, बल्कि ये हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया भी है। आज हम आपको दरूद शरीफ के पढ़ने से ज़ाहिर होने वाली चार ऐसी अजीम रूहानी निशानियों के बारे में बताएंगे जो इस बात की गवाही देती हैं कि आपका दरूद शरीफ आसमानों तक पहुंच रहा है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो रहा है और आपके दिल को रहमतों से नवाज रहा है। अगर आपको इनमें से कोई एक निशानी भी नजर आ जाए तो समझ लें आपका दुरूद शरीफ अल्लाह के हजूर कबूल हो रहा है। निशानी नंबर एक, बगैर किसी वजह के खुशबू का एहसास होना। कि आपने कभी महसूस किया कि आप अकेले बैठे हैं, ना तो आपने कोई अतर लगाया, ना ही आसपास कोई खुशबू वाला सामान मौजूद है, लेकिन अचानक एक ऐसी दिल फरेब खुशबू आपके हवास को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो आपके दिलो दिमाग को सुकून से भर देती है। ये कोई आम खुशबू नहीं, बल्कि ये दुरूद शरीफ की वो रूहानी खुशबू है जो अल्लाह ताला की रहमत के साथ अहले दिल पर नाजिल होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी है कि इनका जिक्र पाक की फ़िज़ा को मुअत्तर कर देता है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये खुशबू आपके क़ल्ब और रूह को मुनव्वर करती है। ये इस बात की निशानी है कि आपका दुरूद शरीफ अल्लाह के अर्श तक पहुंच रहा है। फरिश्ते आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। अगर आपको ऐसी खुशबू का तजर्बा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये दुरूद शरीफ की कबूलियत की वाज़ेह इलामत है। निशानी नंबर दो, दिल का नरम हो जाना और मोहब्बत इलाही का बेदार होना। जब इंसान गुनाहों और दुनियावी मसरूफियात में डूब जाता है तो इसका दिल सख्त हो जाता है, न आंखें नम होती है, न दिल में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो जज्बा बाकी रहता है। लेकिन जब आप दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल को अपनी रहमत से नवाजता है। वो दिल जो पहले गफलत की तारीखी में डूबा था नरम पड़ जाता है। नमाज के दौरान आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं। जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त आपका दिल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। आपको एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास होता है जो दुनिया की किसी चीज से हासिल नहीं हो सकता। ये दुरूद शरीफ की वो अजीम बरकत है जो दिल के जंग को साफ कर देती है और अल्लाह की मोहब्बत से रोशन कर देती है। अगर आपके दिल में ऐसी नरमी और मोहब्बत पैदा हो रही है तो ये इस बात की दलील है कि आपका दुरूद शरीफ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रहा है। निशानी नंबर तीन, दुआओं का फौरी कबूल होना। क्या आपने कभी ये महसूस किया आपने अल्लाह से जो दुआ मांगी वो हैरत अंगेज तौर पर फौरन कबूल हो गई? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दुरूद शरीफ की अजीम बरकत है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जब तक तुम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तुम्हारी दुआ आसमानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब तुम दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगते हो तो वो दुआ न सिर्फ आसमानों तक पहुंचती है बल्कि अल्लाह ताला उसे फौरन कबूल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। दुरूद शरीफ दुआओं के लिए एक रूहानी रास्ता बनाता है। एक और हदीस के मुताबिक जो दुआ दुरूद शरीफ के साथ शुरू और ख़त्म की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। जब आप कायदगी से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। अगर आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हो रही हैं तो ये दुरूद शरीफ की कबूलियत की तीसरी बड़ी निशानी है। के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुरूद शरीफ की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। निशानी नंबर चार, रूहानी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब। इस दुनिया के शोरो गोगा में जहाँ हर तरफ परेशानियाँ, मुश्किलात और तनाव का आलम है, अगर आपके दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान नसीब हो रहा है तो ये दुरूद शरीफ की सबसे खूबसूरत निशानी है। जब आप रात को पुरसुकून नींद सोते हैं, जब आपका दिल बिला वजह खुशी से भर जाता है, जब मुश्किलात के बावजूद आपके कल्ब में उम्मीद और यकीन की रोशनी जगमगाती है, तो ये सब दुरूद शरीफ की बरकत का नतीजा है। दुरूद शरीफ वो रूहानी नूर है जो दिल के अंधेरों को ख़त्म कर देता है। ये वो लाजवाब ताकत है जो इंसानों को दुनियावी और उखरवी परेशानियों से निजात दिलाती है। ये आपको हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है।
اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کے قلب و روح کو یہ سکون نصیب ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا درود شریف اللہ کے ہاں مقبول ہو رہا ہے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ درود شریف کی اہمیت اور اس کا عمل، پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہر مومن کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کو ان 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نظر آتی ہے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کا درود شریف اللہ کے عرش تک پہنچ رہا ہے۔ آپ اب عام لوگوں میں سے نہیں رہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ صبح و شام، دن و رات، ہر وقت درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ خاص طور پر جمعہ کا دن درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ اس دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ سے ایک گزارش پیارے بھائیوں اور بہنوں، کہ آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ اگر آپ ابھی تک درود شریف کی کثرت نہیں کر رہے تو آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اتباع کرنے والا اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے نصیب فرمائے۔ اگر آپ کوئی خاص درود شریف پڑھنے کا طریقہ یا اس کی فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم کمنٹس میں بتائیں، ہم آپ کو اس بارے میں مزید رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا کمنٹس میں ضرور استعمال کریں گے۔ اللہ حافظ۔